गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने बहुत कुछ परिभाषाएं देखे थे। जैसे कि हम लोग कल देखे थे कि सबसे पहला जो था ग्रहण क्या था, है ना। सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है और ये कब लगता है। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, अपवर्तन के नियम को समझाना था। 4 नंबर का आता है। प्रिज्म किसे कहते हैं, है ना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ये परिभाषा है। कोणीय विक्षेपण का परिभाषा है ना। वर्ण विक्षेपण क्षमता का परिभाषा है। आभासी स्पेक्ट्रम वास्तविक स्पेक्ट्रम का परिभाषा है। दोनों में अंतर भी आता है ना। शुद्ध और अशुद्ध स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की शर्तें मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। चारों पॉइंट को आप लोग को लिखना है, तो यहाँ तक आप लोग को लिख के भेजना था। उसी प्रकार आज देखेंगे हम लोग सूक्ष्मदर्शी क्या है ना। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जिसकी सहायता से पास के वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, हम लोग बड़ा रूप में देख सकते हैं। ये क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी। 2 प्रकार के होते हैं, सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, है ना। जैसे कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, ये एक साधारण उत्तल लेंस के जैसा होता है जो किसी प्लास्टिक या धातु के छल्ले से कसा रहता है। आप लोग को पकड़ते हैं, पता है, छोटा सा लेंस देखने के लिए प्रयोग किया जाता है टीवी वगैरह में भी। तो ये आपका सरल सूक्ष्मदर्शी है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं। इसके लिए व्यंजक लिखिए या सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नानुसार कीजिए। पहला है नामांकित रेखाचित्र, दूसरा सिद्धांत, तीसरा है सूत्र की व्युत्पत्ति। तो अभी उसका बताऊंगा क्योंकि 5 या 6 नंबर का फिक्स आता है। अगला देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का नहीं आता है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बस आता है आपका कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, उसका हम लोग को पूरा डिटेल देखना है। तो क्वेश्चन इस प्रकार आता है आप लोगों का कि आपका सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक निकालना है। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे, तो चित्र को आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्या लेंगे आप लोग, एक उत्तल लेंस लेंगे, है ना। बीचों बीच में आपका पता है क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। उसके बाद एक वस्तु ले लेंगे, उसका नाम क्या दे दिए हैं, ए और बी, है ना। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, प्रकाश केंद्र से होकर जाता है तो क्या होता है, सीधा निकल जाता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने के लिए पीछे की ओर लेंगे, है ना। इसको पीछे की ओर लेते हैं, इसको भी पीछे की ओर लेंगे। जहाँ पे दोनों कहीं ना कहीं ऐसा होगा जहाँ पे दोनों मिलेंगे, जहाँ पे दोनों मिलेंगे वहाँ से एक रेखा खींच लेंगे, है ना। इसका नाम क्या दे देते हैं, ए बी दिए हैं तो इसको क्या मान लेते हैं, ए डैश बी डैश। और इसी के समांतर एक नाम क्या ले लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं, सी। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे एक कोण बन रहा है ना। इस कोण को हम लोग क्या मानते हैं, अल्फा। और यहाँ पे आपका एक तो बड़ा वाला कोण बन रहा है ना, ये बड़ा वाला कोण आपका क्या हो जाएगा, बीटा। और यहाँ सी से अगर इस ओ को मिलाएंगे तो एक छोटा सा कोण बन रहा है। इस छोटे से कोण को क्या मान लेते हैं हम लोग, अल्फा। ध्यान देंगे यहाँ पे कोण का ही खेल है। पूरा वाला भाग बीटा है और ये छोटा सा जो भाग है वो क्या है, आपका अल्फा है। उसके बाद इसका सिद्धांत ये है कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र, ये क्या है, प्रकाश केंद्र, और इधर क्या होगा आपका मुख्य फोकस। तो जब कोई वस्तु को प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है तो लेंस द्वारा उसका क्या बनता है, आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है। आभासी इसी साइड में आ रहा है तो केवल आभास होता है, उसी साइड में बनने पर हमेशा सीधा होता है। और क्या वस्तु से क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बड़ा। तो जब कोई वस्तु प्रकाश केंद्र और कहाँ पे होगा, मुख्य फोकस के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी और क्या बनता है, सीधा। यह उसका सिद्धांत है। उसके बाद सिद्धांत यहाँ से चित्र में 1 नंबर आपका रहेगा, है ना। 1 नंबर आपका सिद्धांत में रहेगा। उसके बाद आपका परिभाषा पूछता है किसका, आवर्धन क्षमता, है ना। आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, है ना। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ये परिभाषा को आप लोग को लिखना है। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन क्षमता। और आवर्धन क्षमता को किससे दर्शाते हैं, एम से। प्रतिबिंब द्वारा जो कोण बनेगा बीटा से और वस्तु के द्वारा जो कोण बनेगा अल्फा से। मतलब कि हमारा m बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बाई क्या हो जाएगा, अल्फा। यदि अल्फा और बीटा के मान बहुत ही कम है तो बीटा को हम लोग 10 बीटा लिख सकते हैं।
और अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। ठीक, तो m बराबर आपका क्या मिल गया, tan बीटा और tan अल्फ़ा। तो यहाँ से tan अल्फ़ा और tan बीटा का मान निकालना है। तो tan बीटा निकालने के लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज है ना। त्रिभुज कौन सा लेंगे, O है ना, ये वाला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, OBA। ये OBA ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में लेंगे है ना। ये जो बन रहा है आपका AB और O है ना, ये बीटा है, तो ये वाला कोण में लेंगे तो tan निकालते हैं। तो tan बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब हो जाएगा AB, आधार क्या हो जाएगा OB। उसी प्रकार त्रिभुज किसको ले लेते हैं, ये जो आपका छोटा सा त्रिभुज बना है कौन सा बना है, OB'C। OB' में क्या ले लेते हैं, tan अल्फ़ा। इसमें भी लंब बट्टे आधार होगा, तो लंब आपका क्या हो जाएगा CB' और आधार क्या हो जाएगा आपका OB'। दोनों के मान को रखेंगे तो m बराबर मिलेगा, इधर हो जाएगा AB बट्टे OB और tan अल्फ़ा की जगह हो जाएगा CB' बट्टे OB'। आपको पता है ये भाग का चिन्ह है, गुणा के रूप में बदलते हैं, तो AB बट्टे OB गुणा हो जाएगा आपका OB' बट्टे CB'। और आपको पता है कि यहाँ से जो वैल्यू है AB और CB' दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पे मैं CB' के जगह क्या लिख सकता हूँ, OB लिख सकता हूँ है ना। तो यहाँ पे मैं अगर AB लिखूँगा तो AB कटेगा, तो m बराबर क्या मिलेगा आपका OB' बट्टे क्या हो जाएगा OB। और O से B' का मान जो है इधर पता है ये किसका होता है, आपका प्रतिबिंब का दूरी होता है, और हमेशा जो बाईं ओर बनता है वो ऋणात्मक होता है, और OB वस्तु का दूरी है, ये भी इधर बना है। तो m बराबर क्या मिलेगा आपका D बट्टे U। यही क्या है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र है। सूत्र होने के बाद यहाँ पे दो स्थिति दिया है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और एक है जब प्रतिबिंब कहाँ पे बने, अनंत पे। तो जब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो वहाँ पे बस जो नीचे U है उसके जगह क्या लिख लेंगे, F लिख लेंगे, और इसको आप लोग को बनाना है। तो यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को इस पार्ट में क्या क्या पढ़ना है एक बार पुनः अवगत कराता हूँ। सबसे पहले आप लोग प्रकाश का परिभाषा लिख लेंगे, फिर स्वदीप्त का, अदीप्त का, प्रकाशिकीय माध्यम और समांग माध्यम का परिभाषा लिखेंगे है ना। विषमांग का, प्रकाश की किरणें, अभिसारी, अपसारी, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, सबका बस परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन को MP लगाएंगे, प्रकाश के गुण, ये एग्जाम में आता है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रकाश के परावर्तन, ये भी मोस्ट MP है, ये भी आता है। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, नियम लिखना है, इसको लिखेंगे है ना। ये नियम सहित 4 नंबर का ये भी आएगा। लेंस क्या है ना, परिभाषा देख लेंगे लेंस का। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आपका, उसके बाद सीधा जाएंगे आप लोग, छाया तो अभी नहीं आएगा, कहाँ पे देखेंगे, ग्रहण, ये भी मोस्ट MP है। ग्रहण क्या है ना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब लगता है, इसको पढ़ना, 5 या 6 नंबर का आता है ये भी। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, ये भी आपका आता है 3 या 4 नंबर का है ना। उसके बाद प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का परिभाषा, कोणीय विक्षेपण का परिभाषा और वर्ण विक्षेपण क्षमता, सबका परिभाषा देख लेंगे, ये आता है। अंतर देख लेंगे वास्तविक और आभासी में, शुद्ध और अशुद्ध स्पेक्ट्रम का परिभाषा और शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की शर्त, ये भी आता है 5 या 4 नंबर का, इसको भी देखेंगे अच्छे से। उसके बाद सरल सूक्ष्मदर्शी का अभी जो चित्र, सिद्धांत और ये जो व्यंजक है, ये 6 नंबर का आता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो पहले पार्ट में इतना ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद कुछ अंकित प्रश्न है जो कि आता है, इस बार भी आएगा। इस सूत्र को याद रखेंगे, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र म्यू बराबर साइन A प्लस डेल m बाई 2 साइन A बाई 2। डेल m क्या है, अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण। प्रश्न में दिया रहेगा एक प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण को किससे दर्शाते हैं, A से। A का मान कितना है, 60 अंश। न्यूनतम विचलन कोण कितना है, 38 अंश। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, किसका मान निकालना है, म्यू का। तो सूत्र में मान रखेंगे तो म्यू बराबर हो जाएगा साइन A का हो जाएगा 60, डेल m का 38 बाई 2 का बाई 2, साइन का साइन, A का मान 60 बाई 2। क्योंकि डेल m का मान प्रश्न में दिया है 38 और A का मान दिया है 60, सबके मान को आप लोग रखेंगे। साइन 49 का मान 0.75 होता है और साइन 30 का मान 1/2 मतलब 0.5 होता है ना। फिर क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, ये MP है, प्रश्न नंबर 3 है ना। तो आप लोग को क्या करेंगे, एक दो आंशिक प्रश्न भी देखेंगे
तो यहाँ से आपका पहला पार्ट आपका ख़त्म होता है। कल हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, तो आप लोग का पहला पार्ट का आप लोग सब लोग फेयर कॉपी भेजिए। जो नहीं भेजेंगे उनके पास कॉल जाएगा या उनको ग्रुप से लेफ्ट किया जाएगा। धन्यवाद।